नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बात कोलकाता में हो रहे, बंगाल में हो रहे चुनावों की करेंगे। कोलकाता में इसी की सर्वदलीय बैठक है और एक सुर में सभी पार्टियों ने कहा कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। हामी इस पर भरी है। हालांकि टीएमसी ने एक बार फिर से बाकी के बचे 3 दौर के चुनावों को एक साथ करवाने की अपनी मांग को दोहराया है। इस बात को लेकर तो सभी ने हामी भरी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, लेकिन टीएमसी ने कहा कि बचे चुनाव एक साथ करवाए जाएं। It is up to the Election Commission to tell us what exactly the political parties must do. We have assured them that under all circumstances, once they laid down their procedures, we will adhere to them faithfully. हम लोग एडवाइस दिया लेकिन कोई बात नहीं सुना। अभी फिर बोल रहा है प्लीज ये राजनीति बंद करो, ये वोट बंद करो, एक फेज में ये काम खत्म करो। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी इतना डेस्परेट हो गया, वोट 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 करके। आदमी मर जाएगा, बंगाल के आदमी मर जाएगा, महाराष्ट्र का आदमी मर जाएगा, सब मर जाएगा, लेकिन उनका फोकस एक ही है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। मास्क भी नहीं पहनता है। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह, जेपी नड्डा और ममता बनर्जी ने छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार किया। कल 5वें दौर में पश्चिम बंगाल में 45 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। पश्चिम बंगाल में आज धुआंधार प्रचार का शुक्रवार है। बीजेपी की तरफ से जहां अमित शाह और जेपी नड्डा एक के बाद एक कई रैलियां कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी की भी 4 सभाएं हैं। गाने गाने खेलबेन, हाथाय खुंतीते खेलबेन, सुरे सुरे खेलबेन, बर्णे बर्णे खेलबेन, छंदे छंदे खेलबेन, और आगामी दिन एकटा करे भोट अवश्यई तृणमूल कांग्रेस जोड़ाफुलके देबेन। पहली सभा पश्चिम बंगाल के तेहट्टा में अमित शाह ने की। अगर बंगाल में घुसपैठ की यही स्थिति रही तो आप मेरी बात मानकर चलना, न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा नजर आ रहा। तृणमूल कांग्रेस और दीदी घुसपैठ को रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रोक सकते हैं क्या? कम्युनिस्ट और कांग्रेस रोक सकते हैं क्या? वो नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी भी ये घुसपैठी है, घुसपैठी उनकी वोट। नदिया के तेहट्टा की इस रैली में अमित शाह ने एक बार फिर नाम लिए बिना ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया। 2 मई को बंगाल की जनता का जो जनादेश आएगा, इसके बाद यहां पर कट मनी लेने वाला कोई नहीं रहेगा। सिंडिकेट वाली सरकार की विदाई हो चुकी होगी। 2 मई को जब आप परिवर्तन कर देंगे, भाईपो कल्याण वाली सरकार भी विदाई हो चुकी होगी। नदिया की तिहट्टा सीट पर 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं 5वें चरण में कल 45 सीटों पर मतदान होगा। सबसे ज्यादा 16 सीटें उत्तर 24 परगना में है। इस चरण में राज्य के कैबिनेट मंत्री ब्रात्य बसु, फिल्म स्टार से विधायक बने चरणजीत और पूर्व मंत्री मदन मित्रा अहम उम्मीदवार हैं। 10 अप्रैल को सीतलकुची में फायरिंग की घटना के बाद चुनाव आयोग ने पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या में इजाफा किया है। उनकी संख्या 55 से बढ़ाकर 66 कर दी गई है। उनके साथ राज्य पुलिस के 2 और केंद्रीय बल के 4 जवान मौजूद रहेंगे। वहीं बूथ के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। सीतलकुची में सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। आज पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक। और आज अमित शाह पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 4 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं और ऐसे में बंगाल में आगे के चुनावों को शाह कहां देखते हैं, इसी को लेकर अमित शाह से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। अमित शाह जी, आज आप कृष्णा नगर के अंदर रोड शो कर रहे हैं और 5वें दौर के लिए कल मतदान होना है, क्या उम्मीद करते हैं आप बंगाल में?
यहाँ 4 दौर के मतदान से ही तय हो चुका है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। यूपी की तरह आपको लगता है कि दोहरा देंगे आप? बिल्कुल, यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन अमित शाह जी, ममता बनर्जी कह रही है कि कोविड फैल रहा है देश भर के अंदर, इसीलिए जो 4 चरण के चुनाव हैं वो एक ही चरण में करा दिए जाए। आज चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है, सभी दल अपना अपना विचार वहां रखेंगे, चुनाव आयोग उचित निर्णय लेगा। वो ये कह रही है कि बीजेपी के जो लोग हैं बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वो जो है कोविड फैला रहे हैं यहाँ पर। चले, चुनाव आयोग निर्णय करेगा। लेकिन वो ये भी कह रही है कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा कहीं भी रैलियों के अंदर। वो उनको चुनाव आयोग को ही बताना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि आपने मुझे कहा था 4 चरण के चुनाव के बाद कि आप बताएंगे कि कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, क्योंकि आपने 3 सीटों के बाद 3 चरण में बताया था 63 सीट। मैंने बता दिया 92 से ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। आज भी बिल्कुल वैसी ही लापरवाही बरती जा रही है, जबकि चुनाव आयोग समय समय पर तमाम दलों को कोरोना से जुड़े नियमों से आगाह करता रहा है। कैसे तमाम दलों ने उनकी अनदेखी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। সময় একবার আসেনি, এখন আবার বাইরে থেকে লোক নিয়েছে, কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে, আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। और यहाँ तो पिछले 1 साल से पूरा चल रहा है खुल्लम खुल्ला, कोई रिस्ट्रिक्शन मानता ही नहीं। सब कुछ खुल्लम खुल्ला, पाबंदी कोई मानता ही नहीं। दिलीप घोष का ये बयान उस लापरवाही का कबूलनामा है जिसे बरतने का गुनहगार कोई एक नहीं है। सबके सब है। पश्चिम बंगाल में एक तो 8 दौर का चुनाव, ऊपर से रैलियां धुआंधार। चुनाव आयोग ने सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला नहीं किया, बल्कि इसकी एक बड़ी वजह कोरोना भी है। पहले जहां एक बूथ पर 1500 मतदाता हुआ करते थे, वहीं अब उनकी संख्या घटाकर 1000 कर दी गई है। इससे बूथों की संख्या बढ़ गई, जिनके लिए जरूरी पोलिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ गई है। चुनावों के दौरान सभाओं और रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर हिदायत दी गई थी। आयोग ने लिखा था, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 से जुड़ी सारी शर्तों जैसे कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग वगैरह को इनमें से सभी गतिविधियों के दौरान पूरा किया जाए। ये भी बताया गया था कि लोगों के बीच जाने के दौरान इन निर्देशों का पालन न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इनका कितना पालन हुआ, ये तमाम दलों के चुनाव प्रचार के दौरान देखा जा सकता है। उम्मीदवार हो, प्रचारक या रैलियों में शामिल लोग, तस्वीरें गवाह हैं कि चुनाव आयोग के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। इसके लिए क्या चुनाव आयोग को ही कसूरवार ठहराया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने पहले ही कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर सभी पार्टियों को सावधान नहीं किया था। उसने अगस्त 2020 में कोविड प्रोटोकॉल्स बनाए थे, जो आगे चलते उस दौरान कोरोना महामारी के चलते जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें लागू किए गए थे। आगे चलकर अगले चुनावों के लिए भी इन नियमों को लागू किया जाना था। 5 राज्यों में जो हो रहे हैं चुनाव, उनमें भी इन नियमों को लागू तो किया गया था, पर किस हद तक इन नियमों का पालन हुआ, ये तो तमाम दलों के रैलियों और सभाओं से देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के लिए जो नियम बनाए थे, उनमें तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। इसके मुताबिक नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे। रोड शो के दौरान सिर्फ 5 वाहनों का इस्तेमाल होगा। सभी वोटर्स के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सिर्फ पहचान दिखाने के लिए मास्क हटा सकते हैं। कोरोना संक्रमित और क्वारंटीन वाले मतदान के आखिरी घंटे में वोट डाल सकते हैं। ऐसे तमाम नियम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 8 पन्नों के दस्तावेज में दर्ज हैं। लेकिन चुनावी आपाधापी में नेताओं को उन्हें पढ़ने की फुर्सत कहाँ। वैसे भी बंगाल चुनाव में रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने को ही इसका पैमाना मान लिया गया था कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की परवाह किसे थी?
और जब कोरोना बेकाबू होने लगा तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। এখন আমার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে, কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। अब देखिए ये बचकाना बयान है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं ये बहुत उचित नहीं है और एक जवाबदार व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हो कम से कम कोई भी आरोप लगाना चाहिए, हम विरोध में हैं, पर कैसे आरोप लगाना, किस प्रकार के आरोप लगाना, इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। नेता किसी भी दल का क्यों ना हो, सबके सामने नियमों की धज्जियां उड़ती रही। आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 PLI दायर की गई। उन पर सुनवाई के बाद इस बार कार्रवाई हुई। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल लागू न होने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त है। उसने सुनवाई के बाद राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। 19 अप्रैल को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होनी है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने कोई भी बड़ी रैली या सभा न करने का फैसला किया है। उनके उम्मीदवार घर घर जाकर या सोशल मीडिया के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोट मांगेंगे। अगर सभी राजनीतिक दल संवेदनशील हो जाएं, तो बंगाल में कोरोना की रफ्तार को बेकाबू होने से रोका जा सकता है। प्रेमा राजाराम के साथ पॉलोमी साहा, कोलकाता, आज तक।